डॉक्टर हरिशंकर लाल सोनकर साहब से आपकी चर्चा हमने 92 से सुनता आ रहा हूँ और आपकी कहानियां सुन करके आपके आदर्शों को समाज में देख करके कुछ करने की इच्छा होती है, ऊर्जा मिलती है और बाबा साहब के नाम लेने का गौरव प्राप्त होता है। सवाल ये है कि अच्छा, पहले बहुत सारे हमारे साथी हैं जो शायद पूर्व परिचित हैं हमसे, बहुत सारे लोग पूर्व परिचित नहीं हैं। तो मैं डॉक्टर जयकरण हूँ और जैसा कि सभी लोग संघर्ष करके आए हैं, मैं भी बहुत ही बॉटम से संघर्ष करके आया हूँ और 13-14 साल की उम्र में मैं शायद 7वीं में पढ़ रहा था। उस समय मैंने अपनी माँ को गंवाया, फिर अपने सगे चाचा को गंवाया, 2 भाइयों को गंवाया, 3 बहनों को गंवाया, केवल चिकित्सा की सुविधा ना होने की वजह से, या दूसरे शब्दों में आप अंग्रेजी में बोलना चाहें तो मेडिकल नेग्लिजेंस, जो कि यहाँ काफ़ी लोग समझ सकते हैं, उसकी वजह से। तो उसकी वजह से कुछ बचपन बड़ा वैसे रहा जैसे आप लोगों का रहा है। आप उसे संघर्ष में कहें या गौरव में कहें, मैं तो उसे प्राउड कहता हूँ, गौरव में कहता हूँ कि इस समाज की मिट्टी ने मुझे खुशबू दिया और उसमें मैं अपने समाज के लिए कुछ सोचने की इच्छा करने लगा और आज भी मतलब मुझे अच्छा लगता है कि डॉक्टर यूपी सिंह ने नाम लिया बड़े खुश होकर के और बड़े अभिमान से, गौरव से। वो हमारे सीनियर हैं, डॉक्टर यूपी सिंह सर हमारे सीनियर हैं, केवल समाज सेवा में नहीं, केवल मेडिकल की फील्ड में भी नहीं, जिंदगी जीने के शहूर में भी। अब ये जिंदगी जीने का शहूर जो है ना, वो जल्दी से नहीं आता है जब तक कि ठोकर ना मिले। और कब आता है? जब मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे गरूर आ जाता है। तो साथियों, जब तक आप मौत से डरोगे, मौत के बारे में सोचोगे और ये सोचोगे मरने के बाद क्या होगा, तब तक जिंदगी का असली जो शऊर है, सलीका है, तरीका है, जिंदगी जी कैसे जाती है, जिंदगी के अंदाज क्या होते हैं, जिंदगी के तेवर क्या होते हैं, वो नहीं आता, समझ में नहीं आता। डॉक्टर यूपी सिंह सर ऐसे हैं जिन्होंने हम लोगों को जिंदगी जीने का शऊर सिखाया है। अब वो शऊर इन्होंने 77-78 में के बाद 81-82 में बहुजन संगठन घर घर पहुंचा के सिखाया है। काफी कुछ उन्होंने बता दिया और रोज जूम मीटिंग में भी बताते रहते हैं। दोबारा उनको दोहराने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं और वो जब बोलते हैं तो कहते हैं मैं एक ही बात बार बार रिपीट करता हूँ, कहीं सब लोग बोर ना हो जाए। सर, बड़े अभिमान से मैं यहाँ से आप घोषणा करना चाहता हूँ कि आप जितनी बार बोलते हैं उससे ज्यादा सुनने की इच्छा होती है। आप प्लीज बार बार बोलिए और हर बार बोलिए, रोज बोलिए। हम लोग उससे ऊर्जा पाते हैं, ताकत पाते हैं और कुछ न कुछ ऊर्जान्वित होते हैं। तो सर, ये कभी आप दिल में ना लाइए कि आप रिपीट कर रहे हैं। आप जो भी बोलते हैं वो अमृत होता है, वो हमारे लिए एक जीने की ताकत देता है, सहारा देता है। अब यहाँ पे हमें जो बात कही डॉक्टर अशोक उरकुटे के, आप लोगों का, डॉक्टर अशोक उरकुटे को आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना। मैं शायद उसी समय में आप आया तब बात अशोक साहब की हो चुकी थी। डॉक्टर अशोक ने भारत में एक ऐसी मिसाल पैदा किया है जो अभी पिछले, सर आपने कुछ नहीं बताया, मैं सुन रहा था आपकी बातें, आप बहुत कुछ कहते कहते सब छुपा जाते हो। हमारे बीच में बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं। डॉक्टर सर, आपसे मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि आप जब ध्यान देंगे तो हमारे भाई लोग अपने आप कहेंगे कि जब डीजी साहब सुन रहे हैं तो जयकरण कुछ ऐसी बात बता रहा है जो शायद पहले सुनी नहीं गई है। तो सर, जो सिकिल सेल का मरीज होता है वो शायद हमारे एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई में देखा है कि नहीं देखा है। बहरहाल मैंने नहीं देखा था, मुझे पढ़ना पड़ा, पढ़ाना पड़ा और जब मैं
एडवाइजर रहा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में। अच्छा हाँ, मैंने डिग्री नहीं बताई, मैंने लखनऊ मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है, वहीं से एमडी किया है, और टोक्यो जापान से 1 साल की फेलोशिप किया है, और भारत सरकार में सलाहकार रहा हूँ पब्लिक हेल्थ का, एडवाइजर पब्लिक हेल्थ। अब आप कहेंगे ये सलाहकार कौन सी बीमारी होती है? ये सलाहकार वो बीमारी होती है जो सरकार को सलाह देती है। सलाह क्यों देती है? क्योंकि कभी कभी सरकार कंफ्यूज हो जाती है, और कंफ्यूज क्यों होती है? क्योंकि वो काम करने के बजाय पैसा देखने लगती है, स्वार्थों में बीत जाती है, और फिर उसको रास्ता जब नहीं मिलता तो सलाहकारों की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे सलाहकार मेरे जैसे आज भी मंत्रालय में हैं। तो 1 साल पहले मैं भी भारत सरकार में पब्लिक हेल्थ का स्वास्थ्य सलाहकार था। तो उससे मैं सेवानिवृत्त होने के बाद इस जूम वी द पीपल को मैंने ज्वाइन किया, और मेरे कुछ साथी और पुराने परिचय जानते होंगे कि आरएसबीएस का मैं 3 साल तक प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट में 2-3 पीआईएल भी किया था, और संयोग से अभी 4-5 दिन पहले खबर मिली है कि एक पीआईएल में फेवरेबल जजमेंट आया है। तो साथियों, ये सारी बातें तो काम करने की है, काम जब भी आपको मिलेगा आप करते रहोगे। पब्लिक हेल्थ का ही बात है, हमारे डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने, डॉक्टर रिवेश लाल सर, डॉक्टर सहारे सर को देख के ताकत आती है। डॉक्टर सहारे सर के तेवर को जिन लोगों ने बिलासपुर में देखा है वो जानते होंगे कौन सा डांस था, भाई मुझे तो भूल गया, मैडम नाम बताइए। तो पंथी डांस, क्या गजब का डांस है। असली डॉक्टर अम्बेडकर को देखना है तो पंथी डांस देखिए साथियों। डॉक्टर अम्बेडकर हमारे आपके बीच इन कपड़ों में, कोट में, शर्ट में, पैंट में, इसमें नहीं मिलेंगे, पंथी डांस में मिलेंगे। वो नेत्रहाट में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह थे, वहाँ आदिवासी बच्चे थे, उनमें डॉक्टर अम्बेडकर दिखाई दे रहे थे। और हमारे आपके बीच में वो आते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं, कभी 14 अप्रैल को अपीयर हुए, कभी 6 दिसंबर को अपीयर हुए, कभी 26 जनवरी को अपीयर हुए, कभी 26 नवंबर को अपीयर हुए, कभी 15 मार्च को मान्यवर के बहाने से बीच में आए। कुछ कुछ समय के लिए बाबा साहब आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन एक जगह उनकी ऐसी है जहां पे वो हमेशा रहते हैं, और उस जगह का असली दर्शन डॉक्टर अशोक उरकोटे साहब पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। जो सिकिल सेल के मरीज होते हैं साथियों, उनमें जो आरबीसी की लाइफ है वो कितने 10 से 20 दिन होती है। ये नॉर्मली हमारे आपके बीच में आरबीसी 120 दिन जिंदा रहती है, और सिकिल सेल वाले मरीजों में वो 10 दिन में मर जाती है, या ज्यादा 20 दिन में मर जाती है। तो आरबीसी देखिए, हम आप मर जाते हैं तो क्या होता है आप जानते हो। आरबीसी जब मर जाती है तो बॉडी में क्या होता है, ये सिकिल सेल के मरीज से ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर दूसरा कोई जानता है तो वो ये हस्ती है डॉक्टर अशोक उरकोटे। पिछले 2 सालों से डॉक्टर अशोक उरकोटे ने सिकिल सेल के मरीजों के घरों में जाकर के शायद पैसा नहीं लिया, 1 पैसा नहीं लिया, और कितनी मुस्कानें बिखेरी हैं, वो करोड़ों में है। हमारा बाबा वहां रहता है, हमारे बाबा साहब वहां रहते हैं। हमें अगर बाबा साहब की बात माननी है, बाबा साहब के दर्शन करने हैं, तो अशोक उरकोटे के उन मरीजों के घरों में जाना पड़ेगा, जिनके वीडियो बनाने के लिए हमने कई बार कहा, लेकिन हमारे वो मरीजों की कुछ एथिकल प्रॉब्लम्स है जिसको वो अलाउ नहीं किया। अदरवाइज वो जो सिकिल सेल के मरीज होते हैं जिनमें आरबीसी की जिंदगी केवल 10 दिन या 20 दिन रहती है, हमारे आपके कंपैरिजन में वो 10 गुना कम जिंदगी उनको मिलती है। यही हुआ ना सर, हमारे आपकी आरबीसी 120 दिन रहेगी, उसकी आरबीसी केवल 10 दिन रहेगी, मतलब 12 गुना कम जिंदगी उसके पास है। और उसको वो कितने आंसू रोता है, उसको बिना किसी पैसा खर्च किए मुस्कुराने की अगर आप देते हो सर, इसको कहते हैं कम्युनिटी ओनरशिप। समाज ने आपको अपनाया, और समाज ने आपका जो हमने वहां देख के बोर्ड लगाया, कम्युनिटी ओनरशिप बाय स्क्रीनिंग ऑफ एनीमिया, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। मेरा सोचना है, पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, मैं बहुत सारी जगहों पे ये बात अपनी तरफ से बोल भी चुका हूं, कि जो हमारे मान्यवर रहे कांसीराम साहब और बाबा साहब, ये परिनिर्वाण नहीं हुआ, मारने के
दे बोथ ऑफ देम वर किल्ड, दोनों की हत्या हुई है। किन्होंने किया है? हमारे आपके जैसे डिग्रीधारी डॉक्टरों ने किया है। कैसे किया है? डायबिटीज, डायबिटीज आप डॉक्टर से और डॉक्टरी सिस्टम से, लेबोरेटरी से नहीं ठीक कर सकते हो। एक चीज पब्लिक हेल्थ में मैंने 36 साल काम किया, पब्लिक हेल्थ में एक चीज हमने सीखी है जिसको अंग्रेजी में आप कहते हो मॉनिटरिंग, हिंदी दूसरा शब्द अंग्रेजी में कहते हैं सर्विलेंस। ये मॉनिटरिंग और सर्विलेंस नाम लेकर के सारे बजट इधर उधर कर दिए जाते हैं। और सारा जब सर भी तो रहे हैं उस पोस्ट पे, सर ने भी देखा होगा। सर ये दोनों ऐसे चूजे हैं जो पूरा हिंदुस्तान पीते जा रहे हैं। मैं पब्लिक हेल्थ में एडवाइजर की हैसियत से काम कर चुका हूँ। मैंने बड़ी बड़ी मीटिंगों में बड़ी बड़े लोगों से कहा कि भैया मॉनिटरिंग तुम्हारे बस का नहीं है। आखिर ये मॉनिटरिंग और सर्विलेंस है क्या? सर्विलेंस है चुगल खोरी, आपकी कमी हम आपको बता देंगे। सर्विलेंस है, इसका सारा पैसा इसमें खर्च हो जाता है भारत सरकार का। तो यह मॉनिटरिंग और सर्विलेंस जो है, जैसे आपका बेटा काबिल है या नाकाबिल है, स्कूल में पढ़ता है या सिनेमा देखने जाता है, इसको अगर रोज आप देखोगे तो मॉनिटरिंग हो गई, और ये बात कोई आपको बता दे तो सर्विलेंस हो गया। तो सीधी सी निगरानी है, चुगलखोरी है। तो ये निगरानी और चुगलखोरी का काम, जैसे अपनी औलाद के बारे में आपकी जिम्मेदारी होती है, आप ओन करते हो कि मेरा बेटा है, खराब होगा तो मेरा नाम बदनाम होगा, मेरी बेटी है बदनाम, गलत काम करेगी तो मेरी बदनामी होगी। उसी तरह डायबिटीज और हाइपरटेंशन और एनीमिया, ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं जिसकी ओनरशिप हमारे बहुजन समाज के हर इंसान को जब तक नहीं मिलेगी, हमारे बाबा साहब के पास इसकी ओनरशिप होती, वो बहुत साल और जिंदा रहते। आपकी शुगर कितनी है जब तक कोई जांच करके बताएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगी। अरे 1,500-2,000 रुपए की डिजिटल किट्स है, एक दिन में 10 बार देखो, जब भी बढ़ी हो तो कम कर, चाहे डाइट से चाहे दवाई से। कैसे बढ़ेगी? और अगर शुगर नहीं बढ़ी तो किडनी कैसे खराब होगा? अगर एनीमिया नहीं हुआ तो एपीएच कैसे होगा, पीपीएच नहीं होगा? अब कैसे मरेगी हमारी बहन माता? प्रेगनेंसी में जो डेथ होती है, जो आज हमारे बहुत सारे बहनें और माताएं मर रही हैं, वो क्यों मर रही हैं? एनीमिया की वजह से। अब एनीमिया को आप कहोगे कि आयरन की गोलियां बांट के हम ठीक कर देंगे, सरकार बजट अलॉट कर देगी, कभी नहीं होगा। एनीमिया की ताकत भी इसी तरह से आपको कम्युनिटी में ओनरशिप देनी पड़ेगी। हर बहन को, हर माँ को, हर भाई को, हर बाप को हीमोग्लोबिन कैसे कितना है, ये महीने में 4 दिन उसको मालूम होना चाहिए। अगर उसे मालूम है कि हीमोग्लोबिन 5-6 से कम है, हमें 12 चाहिए, तो वो कोई ना कोई तरीका लेकर के कर लेगा। ये है कम्युनिटी ओनरशिप। कम्युनिटी जब ये पावर अपने हाथ में ले लेगी, खुद चुगलखोरी और निगरानी करने लगेगी। मॉनिटरिंग और सर्विलेंस का काम अंग्रेजी किताबों से हटाइए, पैसे खाने के जो सिस्टम है वहां से निकालिए उसको, वो हमारे गरीबों में बांटिए। जहां बाबा साहब रहते हैं उनको बीच में ले जाइए। हमने बाबा साहब को खोया है क्योंकि उन्होंने अपनी वो डायबिटीज की, वो क्या कहते हैं, रमाई का जब, रमाई माता जी का जब देहावसान हो गया, उसके बाद बाबा साहब बंद मक्खन खाते थे। आप बंद मक्खन खाने के बाद ब्लड शुगर देखिए, उसके पहले ब्लड शुगर देखिए, कम से कम 80-90 का फर्क आता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक बंद मक्खन खाने के बाद शुगर में कितना फर्क आता है। वो बाबा साहब बेचारे कितने दिन तक खाते रहे, किडनी की क्या हालत हुई है, इंसान कहां से जिंदा रहेगा? मॉनिटरिंग का काम सरकार से छीनिए, डॉक्टरी पैसे से छीनिए, लैब वालों से छीनिए, हर इंसान को दीजिए। जब वो अपने बच्चे को नालायक से लायक बना सकते हैं, तो वो अपनी डायबिटीज को, अपनी एनीमिया को, अपने ब्लड प्रेशर को एबनॉर्मल से नॉर्मल कर सकते हैं। बहरहाल उनको चुगलखोरी उसकी करके उनको बताइए, उसकी मॉनिटरिंग उनको सिखाइए, और उनको ये बताइए कि इस तरह से आपका हीमोग्लोबिन यहाँ था, यहाँ हो गया, यहाँ था, यहाँ हो गया। जब उन्हें मालूम होगा कि हम हीमोग्लोबिन गोल्ड खाएंगे बढ़ जाएगा, पैसे कैसे लोगे आप उनसे? जब पीपीएच एपीएच में आएगा, ब्लीडिंग होगी, आप ट्रांसफ्यूजन दोगे, हिम्मत से चढ़ाओगे, सारी चीजें। अरे आप उनको क्यों नहीं पावर दे देते हो कि वो खुद नाप ले, देख ले?
अगर बाबा साहेब मानवर का साहब, मेरा पूरा विश्वास है कि मान्यवर को अगर मालूम होता कि उनको शुगर कैसे घटती बढ़ती है, ब्लड प्रेशर कैसे घटता बढ़ता है, आज वो हमारे बीच में होते। पता नहीं मैं गलत सोचता हूँ या सही सोचता हूँ। अगर गलत सोचता हूँ तो माफी चाहूंगा आपसे, और अगर सही सोचता हूँ तो मेरी बात को आगे तक बढ़ाइए। बाबा साहब हमसे आपसे कहते हैं कि इस तरह मेरा क्यों इस तरह तोड़ा मेरा दिल, क्या मेरा दिल न था, ये तो बता देते हम कि तुम्हारे प्यार के काबिल न था। हम अपने समाज के साथ, अपने बहुजनों के साथ, अपने 100 करोड़ भारतवासियों के साथ क्या कर रहे हैं? उनको दिल तोड़ रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, उनको बता नहीं रहे कि चुंगलखोरी कैसे की जाती है और बीपी शुगर आप अपने घर पे कैसे ठीक कर सकते हो। पिछले 2011 से ये तो कैंप वाला काम मैं करता रहा हूँ। आज मैं पीछे काफी लेट हो गया, लेकिन साथियों मेरा आज भी सोचना है कि भारत की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो आधी की जा सकती हैं अगर मॉनिटरिंग और सर्विलेंस सिस्टम से छीन करके जो ओनर है, जो समाज है, उसको दे दी जाए। जैसे गांव में जाजिम होता था पहले, कहीं कोई पंचायत होती तो बड़े बड़े हंडे होते थे, दावत में गड़बे होते थे। मतलब एक घर में दावत होती थी तो पूरे गांव का काम उससे चलता था। उनके यहाँ खत्म हुई उनके यहाँ, उनके यहाँ खत्म हुई उनके यहाँ। इसी तरह से अगर ये मॉनिटरिंग करने का काम शुगर और बीपी का पहले से आप करते रहेंगे तो कम से कम ये जो क्या कहते हैं सीवीए सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स ना होते हैं। बीपी बढ़ जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता, हो जाते हैं। अब बीपी बढ़ने नहीं देगा इंसान तो कम से कम नॉर्मल तो रहेगा। जब बढ़ेगा आपके पास आ जाएगा, आप उसको आईवी फ्लूइड दे करके या हॉस्पिटलाइज करके उसका ठीक कर दो। लेकिन सिस्टम से छीन लो। लुटेरों ने, दबंगों ने, बटैतों ने, लठैतों ने, बेईमानों ने जो ये छीन रखा है मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के नाम पे पूरी स्वास्थ्य विभाग की पैसे को, उसको उनसे छीनना पड़ेगा, उनसे लेकर के समाज को देना पड़ेगा। तभी असली बाबा साहब के दर्शन होंगे। और डॉक्टर अशोक उरकुटे ने जैसे सिकिल सेल के कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 5-6 हजार मरीज तो डॉक्टर साहब आपने देख लिए होंगे। देखिए अमेरिका ने कितनी मदद किया, दूसरे विदेशों ने कितनी मदद किया, मेरा कंसर्न उसमें नहीं है। हमारे रोते हुए भाइयों को आपने मुस्कुराहट दी, ये हमारे बाबा की खुशी का दिन है, ये हमारे बाबा का गौरव है, ये हमारे बाबा की इच्छा थी, ये हमारे बाबा की असली काम है। और उसी काम के लिए हमारे हाथ के ऊपर उनके कर्जे लदे हैं, जिनकी किस्तें हम बारी बारी किसी न किसी बहाने से अदा करते रहते हैं। तो मैं बातें तो सर बहुत दुनिया करती है। मैं भी पब्लिक हेल्थ में 84 से, जब से भोपाल गैस कांड सर मैंने बनाया था, भोपाल गैस कांड जब हुआ था तो उसकी जो फाइनल रिपोर्ट थी भारत सरकार की, मेरे हाथ की बनाई गई थी। 84 से लेकर आज तक मैं पब्लिक हेल्थ में ढूंढता रहा, जो कुछ भी मिला उस आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर कुछ किसी को चाहते हो कि वो आपकी इज्जत करे तो उसको कम से कम भाषण देना, बात करना, समझना, समझाना, सुनने और सुनने की बिजनेस से हटा दो। लर्निंग बाय डूइंग करो। जो आप करोगे, आप चश्मा पहनोगे, हमारा भारत का बहुजन चश्मा पहनने लगेगा। आप जूता पहनोगे, जूता पहनने लगे। आप नंगे पैर चलना शुरू करोगे, वो नंगे पैर चलने लगेगा। आपको 100 करोड़ बहुजन देख रहे हैं, उनको वो वही करेंगे जो आप करोगे। जो आप कहोगे कि वो आपकी बात सुने, आपकी बात माने, कभी नहीं मानेंगे। अपने बाप की बात नहीं मानते यार। अब हमारी औलादें हमारी बातें नहीं मानती, बाकी भाजपा क्यों मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। जो आप करोगे वो करेंगे, ये बात सही। आप चोरी करोगे वो चोरी करेंगे, आप अच्छा काम करोगे वो अच्छा करेंगे। आप बाबा साहब को माला पहनाओगे और जयंती मनाओगे, वो सब करते रहो, वो भी करते रहेंगे। लेकिन असलियत में जो हमारी पीड़ित मानवता है, जो हमारी पीड़ित जो बहुजन है हमारे, उनकी मुस्कुराहट लाने की जिम्मेवारी हमारी आपकी है। फिर वही बात मैं कहूंगा, इस तरह तोड़ा मेरा दिल क्यों और मेरा दिल न था, ये तो बतला देते हमारे तुम्हारे प्यार के काबिल न था। ये हमारे जो बहुजन है,
इसी अंदाज से आपको देखते हैं, प्लीज उनको भी आप देखने की कोशिश करिए। थैंक यू।